हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सॉल्यूशंस पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैंने कल एक वीडियो बनाई थी। पंजाब 6th पे कमीशन की पे मैट्रिक्स रिवील हुई थी, उसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी भी पे क्या रिवाइज़ होगी, क्या फ़र्क पड़ेगा पे एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी। मैं आपको डिटेल में बताना चाहूँगा भी कैसे पे फिक्स होगी। जो एम्प्लॉय 2010, 2011, 2012, 2013 के बाद ज्वाइन किया जिन्होंने डिपार्टमेंट में, और उनको इंक्रीमेंट मिलते रहे, एसीपी मिलती रही, उनके बाद उनकी सैलरी 31/12/15 को क्या थी, उसके अकॉर्डिंग 1/1/16 को उनकी सैलरी कैसे फ़िक्स होगी। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूँगा भी जो कल रिपोर्ट आई है 171 पेजेस की, उसमें 55 पेजेस पे 5.9 पे लिखा हुआ है पॉइंट 1 में भी या तो सैलरी प्रोटेक्ट होगी जो 31/12/15 को थी, जिनको 2011 का बेनिफिट मिल गया था, या फिर नोशनल पे कैलकुलेट कर ली जाएगी जो 2011 का बेनिफिट नहीं लेना चाहते। उसके बेस पर दोस्तों पे रिवाइज़ होगी इनकी। पे मैट्रिक्स तो दोस्तों आ ही चुकी है। आप जैसे मैंने कल वाली वीडियो ज़रूर देखें, उसमें मैंने एक शॉर्ट में बताया भी पे मैट्रिक्स आ गई थी डिफरेंट स्केल्स की। उसके अकॉर्डिंग ही सबकी पे फिक्स होगी, और जो अलाउंसेस हैं वो अलग अलग दिए सरकार ने, उनके रिगार्डिंग अभी जब पे कमीशन लागू होगा खुल के सरकार बता देगी सबको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भी पे फिक्स कैसे होगी। भी कोई एम्प्लॉई किसी स्केल में है तो 31/12/15 को कैसे उसका स्केल कैलकुलेट होगा और किस बेस पर उसकी सैलरी फिर 6th पे कमीशन में कैलकुलेट होगी। तो दोस्तों मान लीजिए कोई डी ग्रुप का एम्प्लॉई है जिसकी 1650 ग्रेड पे में है, उसकी इनिशियल पे बनती है 6950 रुपये ग्रुप डी के एम्प्लॉय की, और स्टार्टिंग पे दी है दोस्तों 18,000 रुपये डीए दिया गया था। 1/7/15 से डीए था 119%, 119% डीए था। सैलरी बनती है 18,000, स्टार्टिंग पे 18,000 बनती है, इनकी 1650 ग्रेड पे था, तो डीए था 119। तो सैलरी बेसिक पे बन रही थी एक ग्रुप डी के एम्प्लॉय की जिसने ज्वाइन किया था जुलाई 15 के बाद, क्योंकि पहले अगर ज्वाइन किया होता तो उसको इंक्रीमेंट मिल चुके होते, तो उनकी सैलरी क्या बनेगी। तो दोस्तों उनका 2.59 से अगर गुना करते हैं तो 18,001 आ रहा है, 18,001 रुपये आ रहे हैं। तो उनको रखा गया है 18,000 के स्केल में। अगर दोस्तों किसी की सैलरी 6950 ही थी, 1650 में इनको 1/11/12 का बेनिफिट मिल चुका था, तो 2.25 से ही गुना करते हो 15, और 2.59 से गुना करके उन्होंने दिया है 18,000। तो 18,000 बेसिक बनी फ्रेंड्स। तो डीए उस टाइम 0%, तो 1/1/16 की सैलरी बनेगी दोस्तों कर्मचारी की। एक ग्रुप डी के कर्मचारी की 1/1/16 को सैलरी बनेगी इतने, तो उसको बेसिक सैलरी में 2780 रुपये का बेनिफिट होगा। दोस्तों मैं यहाँ सिर्फ बेसिक सैलरी का कैलकुलेशन बता रहा हूँ, आप आराम से आप मतलब जो अलाउंसेस होते हैं बहुत कम ही होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा अलाउंसेस में, बेसिक सैलरी में ये फ़र्क आएगा। अब दोस्तों ये तो थी उस एम्प्लॉय की बात जिसने 2 जुलाई 2015 के बाद ज्वाइन किया है। अब एक देख लेते हैं कि एम्प्लॉय है दोस्तों जिसने ज्वाइन किया 2011 में। मान लीजिए उसने 2011 में ज्वाइन किया, तो 12 में उसको एक इंक्रीमेंट लग गया, 13, 14, 15 में उसकी सैलरी होगी दोस्तों 7840, क्योंकि इंक्रीमेंट लगते गए ना, 1 2 3 4, फोर्थ इंक्रीमेंट लगा उसकी 7840। अगर 7840 अगर सैलरी बनती है, ज्वाइन हुआ हमने लगा लिया 12 में, 2012 में ज्वाइनिंग है, ठीक है, इस स्केल में है बंदा, तो उसकी सैलरी बनती है 7840। तो उसको सैलरी मिल रही थी 17,000, 20,306, तो 20,306 कहाँ पड़ेगा स्केल में, 20,306 आएगा 20,900 के स्केल में, क्योंकि नियरेस्ट हाईएस्ट बोला है दोस्तों, नियरेस्ट हाईएस्ट के अकॉर्डिंग इनका आएगा 20,900 में।
तो इनको भी अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है दोस्तों। जो ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ हैं उनको अगर 2.59 से गुना कर रही है सरकार तो अच्छा बेनिफिट मिलने वाला। बट मुझे लगता है सरकार ने जब पे स्केल दिए थे इनको, ग्रुप डी के स्केल्स पहले एक एक 6 को स्केल रिवाइज थे 1300 ग्रेड पे में और 1400 ग्रेड पे में, उनको सरकार ने 1, 12, 11 को ख़त्म करके 1650 और 1800 में दे दिया। तो हालांकि जैसा कि उन्होंने लिखा है भी 1, 12, 11 का जिनको बेनिफिट मिल चुका है उनको 2.25 से ही गुना करेंगे। तो हम 2.25 से ही देख लेते हैं। 17,680 बनी, मिनिमम 18 मिलनी है उनको। तो यहाँ पर एक ग्रुप डी एम्प्लॉय जिसने 2012 में ज्वाइन किया था उसकी दिसंबर 2015 में बेसिक सैलरी बन रही थी 7840, इंक्रीमेंट मिलके 12, 13, 14, 15 16, ठीक है। और उनको बेसिक मिलेगी 18 उनकी, क्योंकि 2.25 से गुना होने के बाद 18,000 से कम हो रही है। एक ऐसा एम्प्लॉय मान लो जिसने 2010 में ज्वाइन कर रखा था, 10 में ज्वाइन किया, उसकी बेसिक ये थी 11, 12, 13, 14, 15, 16, 11, 12, 13, 14, 15, 15 में 8,080। मान लो उसने 8 में ज्वाइन किया, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 8580। ये पे मैट्रिक्स है दोस्तों, आप अपने अपने ईयर के लगा लीजिए, ज्वाइनिंग ईयर है। उसके बाद आपको इंक्रीमेंट मिलता रहा। अगर आपको एसीपी मिल चुकी है तो एक और ऐड कर लीजिए, क्योंकि एसीपी भी इंक्रीमेंट ही मिल रहा था। और अगर आपको एसीपी में ग्रेड पे चेंज हो रहा है तो मैं नेक्स्ट ग्रेड पे की दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज इस वीडियो में मैं सिर्फ 1650 ग्रेड पे की बता रहा हूँ दोस्तों। ग्रुप डी जिसका ग्रेड पे 1650 था उसकी बेसिक पे में क्या चेंज आएगा वो बता रहा हूँ दोस्तों। आप एक ईयर ऐड करते रहिए, इंक्रीमेंट मिलता रहेगा। अगर आपको एसीपी मिली है तो अगर इंक्रीमेंट मिला है एसीपी में तो ऐड कर लीजिए, और उसके अकॉर्डिंग आप आपकी सैलरी इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो कि किसी ने 2010 में ज्वाइन किया और उसकी बेसिक पे अभी 8330 थी, तो इसकी 18,000 से ऊपर जा रही है दोस्तों। तो हम ये टेबल है दोस्तों 18,000, तो इनकी जा रही है 18,743, ये आएंगे 19,100 में। तो दोस्तों ये ग्रुप डी को फ़र्क पड़ेगा जिनका पे स्केल 1650 है। ग्रुप डी एम्प्लॉय जिनका पे स्केल 1650 है उसको 6 सीपीसी में बेसिक पे में क्या डिफरेंस मिलेगा, उसका पे मैट्रिक्स है ये। तो दोस्तों अलग अलग पे स्केल का मैं बता ही देता हूँ आपको एक बार। आप यहाँ से पे मैट्रिक्स कैलकुलेट कीजिए, यहाँ पे मेरे को बताइए, मैं आपको कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में लिखिए मेरे को। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सबसे पहले, और कमेंट बॉक्स में लिखें भी आपका पे स्केल ये था, उसके अकॉर्डिंग मैं आपकी बेसिक पे कैलकुलेट करके आपको ज़रूर बताऊंगा दोस्तों। तो ये था ग्रुप डी का 1650 ग्रेड पे के लिए। तो अब आ जाते हैं दोस्तों जिनका ग्रेड पे था 1800 ग्रेड पे की सैलरी की है 18,400। तो दोस्तों यहाँ पे पहले मैं पे मैट्रिक्स में चेंज कर लेता हूँ। 1800 ग्रेड पे में बेसिक थी इनकी, इनिशियल थी पे 7100 और 18,400, यहाँ पे 7100 और यहाँ 18,400। दोस्तों ये पे मैट्रिक्स बन गई है। तो एक एम्प्लॉय जिसने 2015 में ही ज्वाइन किया उसकी बेसिक सैलरी है 7100, ग्रुप डी एम्प्लॉय 7100। तो उसकी बेसिक सैलरी बन रही थी 15,500, बट 18,400 उन्होंने मिनिमम दिया है उस स्केल के लिए, तो 18,400। तो 2,851 का बेनिफिट हो रहा है दोस्तों। इसमें पे थोड़ी पे में डिफरेंस आएगा दोस्तों। मान लो किसी ने किया 2012 में ज्वाइन, 13, 14, 15 में सैलरी थी उसकी 7,770, तो ये भी 18,000 से कम हो रहा है, तो 18,400 इसकी भी इतनी बेसिक पे। जिसने 2015 में ज्वाइन किया उसकी भी इतनी बेसिक पे। इसमें थोड़ी पे अनोमली होगी, सरकार देखते हैं कैसे करेगी इसको फिक्स, ये आपके सामने है।
मान लो ये पे मैट्रिक्स है फ्रेंड्स। आप मेरे को अपना पे स्केल बताइए भी आपका दिसंबर 2015 में क्या पे स्केल था, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आपकी बेसिक पे 1/16 को क्या होगी वो कैलकुलेट करके बताऊंगा एग्जैक्टली। ये आपके पे स्केल्स हैं, इंक्रीमेंट मिलते रहे, या आपके जो नई मैट्रिक्स आई है उसके इंक्रीमेंट मिलते रहे, वो तो उन्होंने उसमें भी दिए। विद डीए आपकी क्या पे बनेगी वो बताता रहूँगा दोस्तों मैं सिर्फ 1/16 की बता रहा हूँ। मान लो किसी एम्प्लॉई ने दिसंबर 15 में ज्वाइन किया, 16, 17, 18, 19, 20, 21, दिसंबर 20 में इसकी सैलरी ये होगी, दिसंबर 20 में होगी 8260, 8260, ठीक है। उनकी सैलरी बनी थी 18,089, तब बन रही थी 8260 के अकॉर्डिंग हम 1/16 को उसकी सैलरी पहले फिक्स कर लेते हैं। 1/16 को सैलरी थी उसके अकॉर्डिंग उसकी शीट में यहाँ आ जाते हैं। उसकी 1/16 को 18,400 फिक्स होगी, 16, 15, 16, 8860, यहाँ होगी उसकी 21,400 फिक्स होगी दोस्तों, 21,400, क्योंकि हमने ऐसे एम्प्लॉई की फ़िक्स की है जो दिसंबर 15 में जिसने ज्वाइन कर लिया था, उसको IR भी मिलेगा, क्योंकि अभी IR 164% है, तो यहाँ 164 कर लेते हैं। करंट सैलरी में क्या डिफरेंस होगा दोस्तों, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी वो 1/16 की बात थी, तो यहाँ 17% है DA, तो करंट सैलरी में अभी भी उनको 3,000 रुपये का थोड़ा इजाफा होगा बेसिक पे में ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ की। दोस्तों अब आप मुझे आपका ज्वाइनिंग ईयर, किस डेट में आपकी ज्वाइनिंग थी, क्या आपकी दिसंबर 2015 में बेसिक पे थी, वो मुझे बताइए। मैं आपको 1/16 को आपकी क्या बेसिक पे थी वो बताऊंगा, और अब करंट में आपकी सैलरी बेसिक पे कितनी बनेगी, कितना आपको 6th पे कमीशन से बेनिफिट होगा वो बताऊंगा। और मेरी आने वाली नई नई वीडियो के देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगा कि ग्रुप सी बी या इनसे ऊपर के पे स्केल्स पर 6th पे कमीशन का क्या इफ़ेक्ट होगा, क्या असर होगा। तो दोस्तों ध्यान रखो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने पे स्केल्स, अपने ज्वाइनिंग ईयर्स को मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो, और 31/12 या दिसंबर 2015 में आपकी क्या सैलरी थी वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो। मैं आपको आपकी एग्जैक्ट 1/16 को सैलरी क्या बनेगी बेसिक वो बताऊंगा, और अब करंट में आपके बेसिक क्या बनेगी वो भी बताऊंगा। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माय वीडियो।